Hey learners, in this video we are going to discuss about bleaching powders. Okay, पिछले वीडियो में जितने भी वीडियोस थे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं, जस्ट लाइक कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब बात करने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ओके, एक कैल्शियम होता है, फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर हम केमिकली इसको देखें तो क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज कैल्शियम, दिस इज ऑक्सी एंड दिस इज क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप देखोगे तो ये सामने आपकी पिक्चर है ब्लीचिंग पाउडर की। जनरली वो एक पेल येलोइश पाउडर होती है, ठीक है ना, हल्के पीले कलर की येलोइश पाउडर की तरह दिखता है और जिसमें बहुत तेज स्मेल आती है, ठीक है ना। वो स्मेल बहुत पंजेंट होती है और वो स्मेल किसकी होती है? क्लोरीन की स्मेल होती है। ओके, तो जो क्लोरीन रहता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूले में आपको क्लोरीन दिख रहा है। ओके, तो इसी क्लोरीन की वजह से इस पाउडर में एक बहुत तेज पंजेंट स्मेल हो जाती है। ओके, केमिकली हम ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, अब हम बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का एक दूसरा नाम है जो जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम। ओके, सो दिस इज द जनरल नेम, क्लोराइड ऑफ लाइम। आपको अगर किसी भी सब्सटेंस के बारे में बात करें, जैसे लाइक हमने कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा में बात कर चुके हैं हम, उनमें आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको याद रखना है, उनको जनरली हम क्या बोलते हैं और उनका केमिकल नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को बहुत आसान तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे बाई पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हमने क्या बोला? बाई पासिंग क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस है, ठीक है ना। आपके सामने एक ड्राई स्लेक्ड लाइम मैंने रख दी, अब आप उसके ऊपर से गैस पास कराएंगे। जब इन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब बनेगा CaOCl2 और साथ ही साथ वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बाई पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम है, उसके ऊपर से हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं, फिर रिएक्शन के एंड में हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर होता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ओके, तो दिस इज द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम जब कीप करते हैं, मतलब उसको रखते हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है ना, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में हम इसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखोगे तो ये जो क्लोरीन गैस होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये कंटेनर से निकल जाता है और एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। ओके, तो इसलिए इसको ऐसे कंटेनर में रखा जाता है जिसमें बिल्कुल भी एयर पास ना हो सके, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पेल येलोइश कलर। तो मतलब इसका कलर कैसा होता है? पेल येलोइश पाउडर। ओके, हल्का हल्का पीला कलर का दिखता है, येलोइश पाउडर होता है। दूसरा, इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन होती है। मतलब अगर आप इसको स्मेल करोगे तो आपको बहुत तेज पंजेंट स्मेल, तीखी स्मेल आएगी और वो स्मेल है क्लोरीन की। ओके, नाउ थर्ड वन इज इट इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। जो ठंडा पानी होता है उसमें ये बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये गर्म पानी में सॉल्युबल नहीं होता? लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये ठंडे पानी में सॉल्युबल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि गर्म पानी में सॉल्युबल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ये ठंडे पानी में भी सॉल्युबल हो जाता है। ओके, तो इट इज़ हाईली रिएक्टिव, दैट इज़ वाई इट इज़ ईजिली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ओके, सो दिस इज कोल्ड वाटर में बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है और जैसे ही आप इसको पानी मिलाते हैं तो एक मिल्की सॉल्यूशन बनता है। ओके, इट गिव्स अ मिल्की सॉल्यूशन। मिल्की सॉल्यूशन क्यों हो जाता है? क्योंकि जो इसका फ्री लाइम जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम। इसके अंदर जो फ्री लाइम प्रेजेंट होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, हम जानते हैं कि जैसे ही लाइम और वाटर का मिक्सचर बनता है तो वो मिल्क बना देता है, ठीक है, मिल्की टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो इसी तरह जैसे ही आप ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालते हो तो एक मिल्की सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज, अगर हम इसको एयर में ऐसे छोड़ दें तो क्या होगा, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम एयर में ऐसे एक्सपोज कर दे तो क्या होगा? तो हम देखना चाहते हैं रिएक्शन विथ एयर, इन एयर, वॉट एवर एयर। ओके, तो देखो होता क्या है, जैसे ही आप इसको
एयर में एक्सपोज करते हो तो ब्लीचिंग पाउडर डीजेनरेट हो जाता है, ठीक, डिग्रेड हो जाता है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं CaCl2 अपने अपने मॉलिक्यूल्स में अपने अपने छोटे फॉर्म में टूट जाते हैं और अल्टीमेटली ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, ठीक है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ब्लीचिंग पाउडर जैसी नहीं होती है। ओके, तो मैंने क्या कहा, ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, लेकिन ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। ओके, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो ब्लीचिंग पाउडर की तरह कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसलिए हम बोलते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो जैसे ही आप एयर में रखते हो तो वो डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डीजेनरेट। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा ब्लीचिंग पाउडर को आपको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखोगे तब क्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। और अगर क्लोरीन गैस निकलेगा तो बचा क्या हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, so this is the fourth property of bleaching powder. Now we will move on to the last property of bleaching powder. Next property आती है reaction with dilute acid. Reaction with dilute acid. अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा। मान लीजिए हमने ब्लीचिंग पाउडर ले लिया CaOCl2, ये एक ब्लीचिंग पाउडर है, इसका हमने किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया जस्ट लाइक HCl, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखिए CaCl2 ये और ये बॉन्ड बना लेते हैं, क्लोरीन गैस अलग निकल जाता है और उसके बाद वाटर निकलता है। ये आप हर एसिड के साथ देखेंगे, क्लोरीन गैस रिलीज होता है और पानी निकलता है, ये कॉमन रहेगा। बाकी जो कंपाउंड जो बन रहा है, ये जो सॉल्ट बनता है ये सॉल्ट ही है, ठीक है ना, ये सॉल्ट है। ये जो सॉल्ट बन रहा है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एसिड ले रहे हो। जैसे मैंने ये अभी यहाँ पे HCl ले लिया, अब मान लें मैं CaCl2 अब H2SO4 ले लेती हूँ, ये भी एक एसिड है। ओके, तो अब जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा CaSO4, ठीक है ना, ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम का सॉल्ट है, प्लस क्लोरीन गैस कॉमन और H2O, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कैसे जब ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हम देखते हैं कि सॉल्ट बनता है, उस एसिड का सॉल्ट बनता है और क्लोरीन गैस और वाटर निकलता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बात करते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ होता है बेसिकली वो इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होती है जो बाकियों के पास नहीं होती है, वो होती है ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। और ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आती क्यों है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन गैस प्रेजेंट है। अगर इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है इसीलिए इसके अंदर ब्लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि क्लोरीन जनरली एक ऐसी गैस होती है जो ब्लीचिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ब्लीच करती है। ब्लीच का मतलब होता क्या है, अगर आपसे कोई ब्लीच करने को बोलेगा तो होता क्या है, ठीक है ना। ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आप या तो उसका कलर को आप वीक कर रहे हो, जस्ट लाइक वाइटनिंग और पेलिंग ऑफ द कलर, ठीक है ना, समथिंग वाइटनिंग और लाइटर। मान लीजिए आपके सामने मैंने डार्क रेड कपड़ा रखा है या तो कोई भी चीज़ है डार्क रेड या तो डार्क किसी भी कलर की, तो अगर आप उसको ब्लीच करोगे तो आप उसी कलर को धीरे धीरे कम करना चाहते हो, ठीक है ना। अगर वो डार्क पिंक है तो लाइट पिंक हो जाएगा, अगर वो डार्क ब्लू है तो लाइट ब्लू हो जाएगा, अगर वो ब्लैक है तो लाइट ब्लैक हो जाएगा, लाइक इस तरह से। तो ब्लीच करने का मतलब होता है आप उसके कलर को धीरे धीरे कम कर रहे हो, मतलब उसके कलर को थोड़ा फेड कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग इज मेकिंग समथिंग वाइटनिंग और लाइटर, या तो आप उसको व्हाइट करोगे या तो आप उसको थोड़ा सा लाइटर। जस्ट लाइक फेस में भी हम ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हमारी स्किन में थोड़ी वाइटनिंग हो जाए, थोड़ी लाइटर। हमारी स्किन जो जैसे किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होती है, मतलब डार्क स्किन वाले होते हैं, उन लोग अपने चेहरे में ब्लीच इस्तेमाल करते हैं। ब्लीच इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपके चेहरे की जो डार्कनेस है वो थोड़ी थोड़ी पेल हो जाती है, ठीक है ना, मतलब वाइटनिंग या तो लाइटर स्किन हो जाती है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी को ध्यान रखते हुए बहुत सारी इंडस्ट्रीज ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करती हैं और बनाने क्या क्या बनाने के लिए, जस्ट लाइक कॉटन को आपको ब्लीच करना है, कॉटन बहुत ही गाढ़ा दिख रहा है, आपको उसको लाइट कलर का बनाना है तो हम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लिनन में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ लिनन, लिनन इज़ अ फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स फाइबर क्या होता है, एक तरह का फाइबर होता है, जैसे बहुत सारे फाइबर हम जानते हैं उनमें से एक तरह का फाइबर फ्लैक्स होता है। ओके, अब आप इसको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं लिनन। ओके, फिर मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े बनाने की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े का ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता होगा क्योंकि ब्लीच करने के लिए आता है, ठीक है ना। वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। अब मान लीजिए पेपर फैक्ट्री है, ठीक है ना, पेपर फैक्ट्रीज जैसे हम रिसाइकल करते हैं, जैसे हमारे घर में जो एक्स्ट्रा कार्टून्स होते हैं और भी अलग चीज़ें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, किसको बेच देते हैं, मान लो जो भी खरीदता है उनको बेच देते हैं, फिर ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाता है। अब कार्टून क्या होता है, कार्टून बहुत डार्क कलर का होता है। मान लीजिए हमें जैसे ये व्हाइट पेपर, हमें एकदम व्हाइट इस तरह पेपर बनाना है, एकदम फेयर कॉपी जैसे पेपर बनाना है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, जो ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा कार्टून का जो कलर होता है बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है ना। अब उसे हम बहुत ही साफ वाइट कलर का कॉपी बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, उसको जितना भी डार्कनेस रहेगा वो निकाल देगा और उसको थोड़ा लाइट और लेस पिगमेंटेड बना देगा, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर इस तरह पेपर फैक्ट्री में काम आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी विच इज़ डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जो भी पीने का पानी है उसको डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट मतलब वो पानी पहले से ही इन्फेक्टेड है, उसे हमें डिसइंफेक्ट करना है। मतलब डिसइंफेक्टेड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है ना। आप चाहे नदी की बात करो चाहे तालाब की बात करो, क्योंकि जो भी पानी हम पीते हैं वो आता कहाँ से है, ऑब्वियसली कोई वाटर बॉडी से आता होगा, या तो वो नदी से आ रहा है, या तो किसी तालाब से आ रहा है, या तो कोई समुद्र से आ रहा है, जहाँ भी कोई भी वाटर बॉडी से, क्योंकि पानी हम बनाते नहीं है, पानी हम लेते हैं कहीं से भी, ठीक है ना, चाहे वो अंडर वाटर हो चाहे कोई भी वाटर हो। अब क्या करते हैं हम, ऐसे जनरली कोई पानी पी नहीं सकते, उसको हमें साफ़ करना होता है। हमें साफ़ क्यों करना है, क्योंकि या तो उसमें कचरा हो सकता है या तो कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पानी में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो वो हमारे लिए हार्मफुल, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक पैथोजेंस भी होते हैं। पैथोजेंस हमें बीमार कर सकते हैं और उससे बचाने के लिए हम उसको ब्लीच करते हैं। पानी को ब्लीच करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लीच में क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, और क्लोरीन के अंदर जैसे कि मैंने बताया था ब्लीच करने की प्रॉपर्टी होती है। अब ब्लीच कैसे करता है वो, जैसे मान लीजिए कोई पानी है उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो बाउंड्री होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, मतलब इनका खुद का एक सेल मेम्ब्रेन होता है। अभी जो क्लोरीन रहता है, क्लोरीन, ये जो ब्लीचिंग पाउडर का जो क्लोरीन रहता है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैक करता है, ठीक है ना। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैक करता है, फिर क्या होता है, ये थोड़ा सा उसको ऐसे तोड़ देता है जहाँ से भी, ठीक है ना, और अंदर जाने का रास्ता बना लेता है। अब जो दूसरे क्लोरीन रहते हैं वो और अंदर जाते हैं और उसके डीएनए, जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए है उसको खराब करते हैं, ठीक है ना। और भी इसके अंदर के जो सेल मेम्ब्रेन, जो भी रिस्पिरेशन, जिस तरह ये सांस ले रहे, क्योंकि छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सांस लेते हैं, उनको भी ये क्या करता है, उनको मतलब सफोकेट कर देता है और अल्टीमेटली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है ना। अब वो हमारे बॉडी के अंदर जाए चाहे ना जाए, या तो चले भी जाए तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने के लिए हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन प्रेजेंट होता है। क्लोरीन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसे फाड़ सकता है, उसे तोड़ सकता है, उसे डीजेनरेट कर सकता है और फिर उसके सेल के अंदर जाके उसके डीएनए को डैमेज कर सकता है, उसकी रिस्पिरेटरी जो भी सिस्टम चल रहा है उसको डैमेज कर सकता है, ओके। तो ब्लीचिंग पाउडर इस तरह पानी को साफ करता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी यूज़ होती हैं, जैसे लाइक हम लैब में भी ब्लीचिंग पाउडर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। यूज़ इन लैब और इंडस्ट्रीज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ओके। ऑक्सीडाइज होना मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है। तो इस तरह अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं मिल रहा है तो हम ब्लीचिंग पाउडर को भी एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर के बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत सारी चीज़ों में वो इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो से हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ज़्यादा इससे कुछ नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला याद कर लो, इसका प्रिपरेशन याद कर लो, 2-3 इसके यूजेस याद कर लो, और ब्लीचिंग पाउडर की जो यूजेस बताए मैंने वो किस तरह यूज़ आते हैं डेली लाइफ में हमारे, उसको पढ़ लेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जनरली हम लगभग सारी चीज़ें जान जाएंगे। अब इस वीडियो के बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश। थैंक यू सो मच।